अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वह यूपी बीएड में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसके मेन कैंपस से हम लोग आप लोग बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कौन कौन से ऐसे मेन कैंपस है उसमें आप लोग बीएड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि आपके यूपी बीएड में कुल यूनिवर्सिटी की जो संख्या यानी कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी हैं वह 19 यूनिवर्सिटी आपकी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 19 में से केवल और केवल मात्र 8 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आप लोग अपना बीएड कोर्स कर सकते हैं, और अन्य विश्वविद्यालयों के मेन कैंपस से आप लोग बीएड नहीं कर सकते बल्कि उसके अफिलिएट कॉलेज या एडेड कॉलेज जो है वहाँ से बीएड करते हैं। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो उन 8 विश्वविद्यालयों के बारे में बात करेंगे। आपको इन विश्वविद्यालय से बीएड करने से क्या फायदा होगा और कितनी फीस यहाँ पे लगेगी, कितनी सीट रहेगी, इनके बारे में आज आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जो 19 यूनिवर्सिटी है इनके बारे में बता दूं ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए। बहुत स्टूडेंट को नहीं पता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त बीएड परीक्षा 2023 से लेकर 25 यानी कि जो आपका यह सेशन चल रहा है यह आपका 23-25 है। ठीक है, अब इसमें जो यूनिवर्सिटी आपको पार्टिसिपेट कर रही है उनका नाम आपको, विश्वविद्यालयों का नाम आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका विश्वविद्यालय है वह है आपका बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, उसके बाद आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो कि अयोध्या में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय जो कि बरेली में है। ये लास्ट ईयर यानी कि 2022 में जो आपका यूपी बीएड हुआ था एग्जामिनेशन, इसको कंडक्ट इसी ने कराया था। इसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि एकलौती ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आप अगर आपने संस्कृत किया हुआ है तभी आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी अन्य विषय से अगर आपने किया हुआ है कोर्स तो आप यहाँ से बीएड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इसे हम लोग कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर रज्जू सिंह राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इससे हम लोग बेसिकली जो आप लोग नाम जानते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से, तो वो यही है आपका। ठीक है, इसके बाद जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, इसके बाद ये आपके 16 हो गए, 15 हुए। अब यहाँ पे जो आपका 16वां है ये आपका है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि आपके यूपी बीएड में केवल 16 यूनिवर्सिटी रहती थी, लेकिन उसके बाद 3 यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हो गई हैं, जिसके बाद टोटल यूनिवर्सिटी की संख्या आपकी 19 हो गई है। ठीक है, अब ये 19 यूनिवर्सिटी जब आपकी हो गई हैं तो इसमें सीटों यानी कि जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई हैं, लेकिन सीटें जो बढ़ाई गई हैं वह आपकी प्राइवेट सीटें बढ़ाई गई हैं, न कि आपकी गवर्नमेंट सीटें बढ़ाई गई हैं। तो जो आपकी सीटें हैं जिसमें आपका बीएड होता है उनके बारे में हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि बीएड फ्रॉम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस यानी कि ऐसा कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसके मेन कैंपस से आप लोग बीएड कर सकते हैं। तो ये इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वह है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए एसी लिखा हुआ है। तो एसी का मतलब है ए का मतलब होता है आर्ट्स और सी का मतलब होता है आपका कॉमर्स। ठीक है, तो जो 29 सीटें हैं वह आर्ट्स और कॉमर्स दोनों की कंबाइन सीटें हैं। उसी प्रकार एस का मतलब होता है साइंस और ए का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो साइंस और एग्रीकल्चर दोनों की कंबाइन सीटें जो हैं वह 21 हैं, और फीस जो है वो आपकी 51,250 रुपए लगती है, और ये फीस जो है आपकी ईयरली फीस है। ठीक है, दूसरी जो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे देख रहे हैं वह है आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, जहां पर आपका एसी यानी कि आर्ट्स और जो आपके कॉमर्स हैं उनकी सीटों की संख्या 25 है, और यहाँ पर आपकी साइंस और एग्रीकल्चर की सीटें भी जो हैं वह 25 हैं।
देखिए यहाँ पर जो 29 या 21 कह रहे हैं हम, इसमें आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होता है कि इतने ही स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे, यानी 29 सीट है तो 29 स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन लेंगे। इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी भाषा में आप लोग को बता दूं तो, ठीक है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि 29 सीटें जो हैं इसमें आपको ईडब्ल्यूएस सीटें जो हैं वह नहीं जोड़ी गई हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सीटें जो हैं वो आपकी नहीं जोड़ी गई हैं। तो सब जैसे 29 सीट है तो 29 सीट में आप लोग 10% जो सीट होती हैं वह ईडब्ल्यूएस की होती हैं। तो प्रत्येक आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें 10% जो सीटें आती हैं वह रिजर्व होती हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इसमें आपको 10% सीटें जो वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो फीस होती है लखनऊ विश्वविद्यालय की वह 14,166 यहाँ पर फीस होती है, ठीक है। ये भी आपका ईयरली होता है। इसके बाद आपका तीसरा जो विश्वविद्यालय वो आपका है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, जहां पर आपकी 50 सीटें जो हैं वह आपकी आर्ट्स और कॉमर्स की होती हैं, 50 सीटें आपकी साइंस और एग्रीकल्चर की होती हैं, जिसमें जो फीस होती है वह 30,000 रुपये पर ईयर होती है। जैसे 50 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है, आर्ट्स की 50 सीटें हैं तो इसमें 10% जो सीटें हैं वह आपकी किसकी होती हैं, वह आपकी ईडब्ल्यूएस की होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 सीटें जो हैं वह आपकी ईडब्ल्यूएस की इसमें रहती हैं। यानी कि अगर आप महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से कर रहे हैं अपना बीएड तो उसमें 5 सीटें आप लोग ऐड कर सकते हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। तो जिन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा उनके लिए यहाँ पे फायदा है, जिन्होंने नहीं अपलोड किया हुआ उनके लिए नुकसान है यहाँ पर। इसके बाद आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये आता है, इसमें 25 सीटें हैं आर्ट्स और कॉमर्स की, उसी प्रकार से साइंस और एग्रीकल्चर में भी 25 है। जो फीस यहाँ पे लगती है सबसे मिनिमम फीस यहाँ पे लग रही है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं 3,723 रुपये केवल आपकी यहाँ पर ईयरली फीस लग रही है, ठीक है। इसके बाद आपका है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि यह भी आपका वाराणसी में ही है, जो कि मैंने आप लोग को ऊपर बताया हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल और केवल आर्ट्स की सीटें, इसमें कॉमर्स की सीटें नहीं है, केवल आर्ट्स की सीटें हैं और केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना संस्कृत 3 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है। 3 साल अगर आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर साइंस और एग्रीकल्चर की कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो फीस लगती है वो 5,000 रुपये पर ईयर लगती है। इसके बाद आपका दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपकी 30 सीटें आर्ट्स और कॉमर्स की कंबाइन है, 20 सीटें जो हैं वो आपकी साइंस और एग्रीकल्चर की। यहाँ पर फीस जो है 5,000 रुपये पर ईयर है। इसके बाद आपका KMCL आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें जो सीटों की संख्या है वह 40 सीटें जो हैं वह इसमें रहती हैं, ठीक है। उसके बाद 60 सीटें जो हैं वह आपकी साइंस और आर्ट्स में रहती हैं। और फीस अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 23,954 रुपये पर ईयर आपकी फीस लगती है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीटें हैं वह 50 सीटें जो है वह आर्ट्स और आपकी कॉमर्स की सीटें हैं मिला करके, और यहाँ पर साइंस और एग्रीकल्चर की कोई भी सीट नहीं है। इसकी फीस जो है वो आपकी यहाँ पर 50,000 रुपये पर ईयर यहाँ पे फीस लगती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी फीस है वह 50,000 रुपये लगती है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजों की फीस होती है ना 1 ईयर की, उतनी फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको ये मत समझिए कि आपने प्राइवेट की फीस दी है तो आपका जो गिनती है वह आपका सरकारी नहीं होगा। सरकारी कॉलेज में सरकारी विश्वविद्यालय से करने से या मेन कैंपस से आपको करने से फायदा क्या होगा कि जब आप आगे चल करके कहीं पे भी जाएंगे पढ़ाने के लिए तो एक आपका रुतबा बना रहेगा, एक अलग से आइडेंटिटी आपकी बनी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका CSJMU यूनिवर्सिटी है यहाँ पर अभी आप लोग का मेन कैंपस में बीएड हो रहा है। अब यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे इस पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आप लोग को बता दूंगा अलग से वीडियो पर। तो उम्मीद करते हैं। एक और चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जब आप लोग यहाँ पर से बीएड करेंगे जो आपके इन विश्वविद्यालय हैं तो इसमें कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी भी हैं जहाँ पर आपकी सेमेस्टर और ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। तो देखिए सेमेस्टर एग्जामिनेशन और ईयरली एग्जामिनेशन में क्या अंतर होता है। तो जब आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तब वहाँ पर जो आपका परसेंटेज होता है वह आपका हाई रहता है, ठीक है, हाई परसेंटेज होता है। लेकिन जैसे ही आप किसी ईयरली वाले यूनिवर्सिटी में अपना बीएड करते हैं तो वहाँ पे जो परसेंटेज होता है आपका वह आपका क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, लेस हो जाता है। और जो परसेंटेज का आपको फर्क है वह कब नजर आएगा, जब आप यहाँ पर 1 to 5 अपना एग्जामिनेशन देंगे यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपका मेरिट बनता है। क्या बनता है, मेरिट।
और उस मेरिट में आपका क्या होता है कि ऐड किया जाता है। ठीक है, क्या ऐड किया जाता है? 10th का मार्क्स ऐड किया जाता है, उसके बाद 12th का, फिर यहाँ पर आपका जो यूजी का, फिर यहाँ पर आपका बीएड का। तो ये बीएड में अगर आपने 10th और 12th में कम मार्क्स प्राप्त किया है, अगर आपने बीएड में अच्छा मार्क्स गेन कर लिया, मान लेते हैं 80 से लेकर 85% मार्क्स आपने गेन कर लिया, तो फिर आपके लिए यहाँ पे बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिएगा जहां पर कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलती हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे देना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यहाँ पर देखिए आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलता है। क्या चलता है? सेमेस्टर एग्जामिनेशन। उसी प्रकार से आप यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन चलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो बना दूं जिसमें आप लोग को ये समझा दूं कि ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है और ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जहां पर आपका ईयरली एग्जामिनेशन होता है। अगर आप यहां पर यस करते हैं कि हाँ आपको ये वीडियो चाहिए सेमेस्टर और ईयरली एग्जामिनेशन का, तो मैं आप लोग को वह वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही उसमें ये भी बताऊंगा कि कितनी सीटें हैं और कितना फीस उसमें लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।